हेलो गाइस, स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको अपनी गाड़ी के पूरे 5 साल की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हूं, जिसमें इसके कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव। ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं और 5 साल में पूरे मैंने 1 लाख किलोमीटर भी चला दिए हैं। और इस 1 लाख किलोमीटर में इसके सस्पेंशन से लेके बॉडी से लेके इसके सारी चीजों के बारे में मैं आज आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये गाड़ी टिगोर XE 2021 मॉडल BS6 गाड़ी है जो कि पेट्रोल में आती है। इस गाड़ी के टोटल मैंने 8 ऐसे पॉजिटिव पॉइंट रखे हैं जिसमें अगर आपको समझ में आता है तो कंसीडर कर सकते हो इसको लेने के लिए। इसका पहला पॉइंट है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी गाड़ियों के मुकाबले इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी है कि गड्ढे उड्ढे में बॉडी अंदर से टकराती ही नहीं है नीचे से। दूसरी ये कि ये इतनी पतली होने की वजह से गली में, पतली गलियों में भी आराम से चली जाती है। अब इसको पॉजिटिव भी ले लो या नेगेटिव भी, दोनों पॉइंट इसके बनते हैं यहाँ पे। तीसरा इसका बूट स्पेस, जो कि 419 लीटर ऑफर करती है ये कार। और इस सेगमेंट में भाई इससे ज्यादा कोई बूट स्पेस आपको कोई देती ही नहीं है। चाहे आप औरा की बात कर लो, चाहे आप डिजायर की, जो भी ये गाड़ी ऑप्शन में आती है पेट्रोल में। इन बातों को अगर एक चीज किनारे कर दिया जाए तो हम लोग सबसे पहले गाड़ी लेने से पहले एक पॉइंट जरूर देखते हैं, वो कि इसकी माइलेज क्या है। तो माइलेज को अगर हम दो चीजों से देख के कंसीडर कर सकते हैं, सिटी में इसकी क्या माइलेज रहती है और हाईवे पे, जो कि हाईवे पे इसकी माइलेज मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी रहती है। आपके ड्राइविंग पे ही डिपेंड करती है सारी चीजें। अगर आप एक लाइट फुट पे चलाते हैं गाड़ी तो नो डाउट ये गाड़ी आपको 20 से 22 और 22 से ऊपर भी दे सकती है विथ AC प्लस अगर 5 पैसेंजर बैठे हैं तो। और जैसा कि इस ब्रांड के बारे में सबको पता है, टाटा भाई भले कुछ और ना दे लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी सबसे तगड़ी रहती है। और इस बात को मैं भी मानता हूं क्योंकि पिछले 5 साल से मैं इसको चला रहा हूं, तो इसके बारे में मुझे अच्छे तरीके से पता है और मैं उससे संतुष्ट हूँ। छठा पॉइंट, इसका अगर हम ओवर स्पीड पे करते हैं तो भाई इसकी स्टेबिलिटी बहुत प्यारी रहती है। इसके हार्ड या कह लो या स्टिफ इसके सस्पेंशन होने के कारण। टाटा के सस्पेंशन के बारे में सबको पता होगा कि नो डाउट इसके सबसे सॉफ्ट तो नहीं कह सकता, हार्ड सस्पेंशन मुझे लगते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। और अब आपको कैसे महसूस होते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे तो इसके सस्पेंशन बहुत हार्ड लगते हैं। अगर मैं अदर सेगमेंट की गाड़ियों के बारे में बात करूँ तो जैसे कि इसके कंपटीटर में आती है एक स्विफ्ट डिजायर और दूसरी औरा। अमेज का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता क्योंकि वो थोड़ी सी सेगमेंट से महंगी है। टाटा की एक चीज खासियत रही है, भले इसमें कुछ भी हो प्रॉब्लम, लेकिन इसका जो भी क्लच है बहुत लाइट रहता है, बहुत लाइट। इसकी सबसे मेन पॉइंट में कह लूं, या शहर में चलाना हो या कहीं भी चलाना हो, तो अगर मैनुअल चला रहा है बंदा किसी अदर ब्रांड की, मान लेता हूं मैं मारुति की मान लेता हूं या हुंडई की, तो इसके क्लच एकदम हार्ड आते हैं और इसके एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होने के कारण इसको चलाने में थोड़ा सा आपके पैरों में दर्द कम होता है। इसका स्टीयरिंग इतना लाइट है, अदर गाड़ियों के मुकाबले में इसकी स्टीयरिंग बहुत लाइट है, एकदम लाइट है। और गाड़ियों की स्टीयरिंग मुझे हार्ड महसूस होता है, चाहे वो मारुति की क्यों ना ले लो। औरा की थोड़ी सी उससे कम है, लेकिन सबसे लाइट में इसका स्टीयरिंग आता है। अब ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन जैसे ही आप स्पीडिंग करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, 80 प्लस जाओगे, तो ये आपका जो भी स्टीयरिंग है ये थोड़ा सा नहीं कह लो कि मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हाँ, क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी रहती है। सारी अच्छाइयों की तो बात हमने कर लिया, लेकिन अब पॉइंट आता है कि नेगेटिव क्या है इसमें चीजें। बाकी सारी चीजें तो अच्छी चल रही हैं, अब नेगेटिव पॉइंट है क्या इसमें, तो अब उसको हम लोग एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले आती है सिटी में माइलेज। इसकी सिटी में माइलेज आप चलाने जाओगे तो 8 से 10, इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। अब दूसरी इसकी नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो भी ये सीटिंग पोस्चर है ना, सीट जो भी है मुझे बहुत छोटी महसूस होती है। अब ऐसा क्यों पता नहीं, एक मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों का भी यही मानना है कि इसकी सीट थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है एज मुकाबले किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ियों में।
मुझे लगता है एक ऑरा है, ऑरा की भी सीट छोटी है और एक इसकी है, लेकिन इसका ऑरा से थोड़ा सा एक पॉइंट ज्यादा बनता है क्योंकि इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट में ले सकते हैं। इसमें जैसे ही जो भी बैठता है इंसान, तो इसकी नैरो बॉडी है। नैरो बॉडी होने का नुकसान ये है कि इसकी सीट थोड़ी सी पतली है, थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते थे और इसकी सीटिंग पोजीशन भी बढ़ा सकते थे। अब इसकी जो तीसरी पॉइंट है नेगेटिव, वो है इसकी इंजन नॉइज। स्टार्ट करना। थ्री सिलेंडर होने के नाते इसकी थोड़ी सी साउंड बढ़ जाती है। छठी में बात करूं अगर, तो इसका जो गियर है, कई बार रिवर्स गियर इसका अटकता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि गियर इसका स्टक होता है। कई बार की मैं ये बात बताऊं तो इसकी सस्पेंशन जो भी है फ्रंट और रियर हार्ड महसूस होती है, जो कि हाईवे के लिए तो बहुत अच्छी है क्योंकि स्टेबिलिटी बनी रहती है, लेकिन अगर यही मैं अगर सिटी में चलाऊं तो मुझे हार्ड महसूस होता है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है ऐसा। मैं के बाद इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चुभने जैसा लग जाता है। डिजिटल सच कहें तो इतना पसंद नहीं आता। ओवरऑल की बातें किया जाए तो टाटा के पार्ट्स थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इसी का एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है कि इसके जो भी पार्ट्स है ना भाई, बहुत अच्छे चलते हैं। मैं आपको कुछ चीजें पॉइंट हैं जो छूट गए थे, मैं उनको अभी ऐड करके आपको बताता हूँ वो क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि इसके ब्रेक पैड, भाई नो डाउट 1 लाख किलोमीटर मैंने चला दिया है, उसके बावजूद भी इसके ब्रेक पैड अभी भी बचे हैं और अभी भी 40% से ज्यादा हैं। एक मुझे प्रॉब्लम लगता है इसका, जो रियर जब गेट खोलते हैं हम लोग, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा थोड़ा सा जो बाहर निकलता है, कभी भी खोलते वक्त वो आपस में यहाँ टकरा जाता है। कई बार वो ऐसे ही टकरा जाता है, जो भी रैंडमली कोई भी खोलने की अनजान जो रहता है उसको तो पता नहीं है कि पीछे थोड़ा होके खोलना चाहिए, तो वो जब भी यहाँ पे रह के खोलता है तो टकरा जाता है। तो इसका थोड़ा सा मुझे लगता है इसका नेगेटिव पॉइंट ये है, क्योंकि ये दरवाजे देखो ये कैसे थोड़े से बाहर की तरफ निकले रहते हैं। 5 साल चलने के बाद इसका एक पॉइंट जो है चुभता है, गड्ढे वाले रास्तों पे चलने पे या ऐसे रास्ते खड्डे हों जहाँ पे, इसके डैशबोर्ड में आवाज आती है, रैटलिंग नॉइज आती है। अब उसका कोई सॉल्यूशन टाटा में भी नहीं है, क्योंकि मैंने कंपनी में ऑलरेडी कई बार चेक करवा चुका हूँ। और इस गाड़ी के अदर मार्केट में जितनी गाड़ियां इस सेगमेंट में चलती जा रही हैं उसके मुकाबले इसकी कैबिन स्पेस कम है। अगर बुढ़ापे की बात करूं मैं, तो ऑलमोस्ट इसको 5 साल हो गए मुझे चलाते हुए, तो कुछ ना कुछ कमियां मुझे ऐसे भी होंगे जो दिख रहे होंगे। जैसे कि इसके साथ बहुत नॉर्मल लोग कहते हैं कि जंग लगना नॉर्मल है इसके लिए। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो पार्ट है रनिंग बोर्ड का पार्ट है जो कि जंग लग रहा है, ये जो है जंग लग रहा है। अब जंग लगने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पूरे रनिंग बोर्ड में पानी भर जाता है, और ऐसा मैंने कई बार पिछले 2 साल से ऐसा झेल रहा हूँ कि इसके रनिंग बोर्ड में पानी आ जाते हैं और मुझे पता नहीं चलता। कंपनी को कई बार मैंने चेक करवाया है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि भाई इसके रनिंग बोर्ड में पानी आ जा रहे हैं बरसात के मौसम में। जंग लगने की एक वहीं पे नहीं, मैंने बाकी जगहों पे भी प्रिकॉशन लेने की कोशिश किया है। ये बाकी जो भी इसके जगह ज्वाइंट है ना, यहाँ पे मैंने व्हाइट पेंट का स्प्रे किया है ताकि यहाँ पे भी जंग लग रहे थे, यहाँ पे थोड़े कम हो गए, ये जंग लगना कम हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे पेंट का स्प्रे किया था, थोड़ा उस कारण भी बचा है ये जितने पार्ट्स हैं इसके। लेकिन जो भी कह लो भाई, इसके पार्ट्स ठोस हैं, मजबूत हैं, मारुति से तो ठोस हैं, जो कि कंपटीटर इसकी मारुति ही है। बस इस कंपनी को एक चीज की कमी है करने की, वो है आफ्टर सेल सर्विस। भाई गाड़ी नॉन स्टॉप बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, चलाने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन छोटी छोटी कमियां हैं, अगर उनको सुधार कर लिया जाए तो नॉन स्टॉप ये गाड़ी बहुत अच्छी मार्केट में चलेगी। और मैं इसको बता दूं कि नेपाल में सबसे ज्यादा गाड़ी यही चलती है भाई, ग्राउंड क्लियरेंस की वहां जरूरत पड़ती है पहाड़ों पे। और इसके साथ मैं पोखरा काठमांडू घूमने के बाद फिर उत्तराखंड भी घूम चुका हूँ, और इस गाड़ी में नॉन स्टॉप भाई जितना आपको चलाना है चला लो, ये मना नहीं करेगी। 1000-2000 किलोमीटर के लिए आपको ये ट्रिप कभी मना नहीं करती है, नॉन स्टॉप चलती जाती है। इसके साथ हम लोग फैमिली ट्रिप भी करने गए हैं राजस्थान, नॉन स्टॉप मैंने 1000 किलोमीटर चलाया है। और इस गाड़ी में 6 लोग होने के बावजूद
विथ एसी। मैं अपनी ड्राइविंग स्किल्स की बात करूं तो आप समझ सकते हो ये गाड़ी तब की है, 5 साल हो गए हैं, होने वाले हैं, और तब का ये टायर अभी भी चल रहा है। और ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 1 लाख किलोमीटर मैंने टायर चला दिए हैं। ब्रेक पैड भी इसके 1 लाख किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी भी आप जरा सा भी लगेगा नहीं कि 1 लाख किलोमीटर चल गई है, और इसके ब्रेक पैड अभी भी बचे हुए हैं इतने सारे। क्योंकि मेरी ड्राइविंग स्किल्स, या कह लो कि ड्राइविंग जो भी है, मेरा ऐसा बिहेवियर ही है कि मैं लाइट वेट में चलाता हूँ। तो इस गाड़ी के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आपको क्या लगता है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं भूल रहा हूँ, वो आप ऐड कर सकते हो कमेंट में। आप कमेंट में करके बताना जो जो चीजें मैं अगर भूल रहा हूँ। वैसे तो मुझे विश्वास है कि मैं इस गाड़ी को आगे भी रखना चाहूंगा। अगर कुछ चीजें छोटी छोटी कमियां हैं, अगर उनको सुधार कर लेती है टाटा, तो नो डाउट मैं अगली बार भी टाटा फिर से ले सकता हूँ। यही गाड़ी मैं कंसिडर करूंगा अगर मुझे सेडान लेनी होगी तो। इसका एक चीज मुझे थोड़ा सा आगे से बहुत प्यारी लगती है, नो डाउट। पीछे से इसका थोड़ा सा जो ये नैरो बॉडी है ना, 2021 की मॉडल की, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता है। जब आप पीछे से देखते होंगे तो आपको पसंद नहीं आती होगी, इसलिए नई अब गाड़ी चेंज हो गई है।